नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। देखिए, मैं जैसे से लिखते चल रहा हूँ, आप भी नोट डाउन करते चलिए, है ना। प्रेजेंट टेंस में हम लोग को 4 टेंस पढ़ने हैं। पहला इंडेफिनिट हम समझेंगे, इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होगा बताइए जल्दी। परफेक्ट टेंस, ये होगा परफेक्ट टेंस। यहाँ सबमिट टेंस इंक्लूडेड है, आप लिख लीजिएगा। और चौथा होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप भी मेरी तरह नोट्स बनाते रहिए, इससे होगा क्या, आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। आपके एक फेयर कॉपी बन जाएगा, जब चाहे आप रिवाइज कर पाएंगे। आपको बार बार जो है ना भटकना नहीं पड़ेगा कि इनकी वीडियो देख लें, उनकी वीडियो देख लें। देखिए, ये सारा कुछ है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी जो इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में क्या आ जाएगा, ता, ती और ते। जैसे वह खाता है, वह खाती है, वो खेलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, रहा, रही, रहे। जैसे वो पढ़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। परफेक्ट टेंस में क्या आएगा लास्ट में, चुका, चुकी, चुके। इसमें क्या होगा, हमने खाना खा लिया है। अच्छा हाँ, ध्यान समझिएगा, चुका, चुकी, चुके भी आ सकता है, लास्ट में या ई भी आ सकती है। या ई, बड़ी, जैसे वो चली गई है, ये भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। अब इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो और डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चुका, चुकी के साथ या ई भी आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसमें रहा, रही, रहे तो दिया ही होगा, रहा, रही, रहे। और साथ में क्या देगा, हमें समय देता। जैसे वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे 3 दिन से आगरा जा रहे हैं और अभी पहुँचे नहीं हैं, पहुँच जाएंगे कल तक। ठीक है, ट्रेन ही ऐसी है, कैसे जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने इस पहले टेंस के बारे में। ये जो है हमारा प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, आप भी हेडिंग के साथ लिखिए। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हमें बात करनी हो तो सबसे पहले जब भी हम टेंस के बारे में जिक्र करेंगे, चाहे कोई सा भी टेंस हो, तो हमें ये जानना होगा कि उस टेंस की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी नहीं उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कह दे रहे हैं। घोषित कर दीजिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन नहीं, कुछ नियम होगा ना, तो ये आपको समझना है। तो आपको टेंस की पहचान जाननी पड़ेगी, फिर टेंस बनाने के लिए आपको नियम जानना पड़ेगा, रूल। हाउ विल यू मेक द टेंस। ठीक, अब जब आप रूल की बात करेंगे तो ये रूल आपको 2 समझने पड़ेंगे। एक आपका होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और दूसरा होगा प्लूरल के लिए। भाई परेशान नहीं हुई ना है, ये सिंगुलर प्लूरल ये तो 3-4 हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें कुछ नहीं, एक समझिएगा, सारा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जैसे समझाते चल रहा हूँ वैसे आप समझते चलिए, एक एक करके। नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ नहीं आएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान की हम बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म कौन सी रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकेंड फॉर्म रहेगी, या फिर थर्ड फॉर्म रहेगी, इसके बारे में हमको जानना होगा। इतनी चीजें हर टेंस में लागू होंगी। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहता है, लगा रहता है। अच्छा, ये जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लगा रहता है, ये एक्चुअली मुख्य क्रिया के साथ लगा रहेगा। ये जो लिखा गया है ये मुख्य क्रिया के साथ लगा रहेगा, अन्यथा ये पूरा ना अनर्थ हो जाएगा। आपको भी मैं समझा रहा हूँ कैसे, मुख्य क्रिया के साथ। तो आपका ये जो पहचानने का तरीका क्या हो गया, वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ
ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 1, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और मैंने दूसरा लिख दिया, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। अब बताइए, इसमें तीनों में लास्ट में आ रहा है ता, ती, ते, तो क्या तीनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस घोषित कर दें? हैं? फिर क्या मतलब रहा ये पहचान बनाने के लिए? इसी के लिए ये नियम बना है कि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया, अब पहचानिए मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब जो मेन वर्ब है, जो हो रहा है, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन खेल रहा है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, डायरेक्टली खेला जा रहा है। और यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, खेल नहीं रहा हूँ, खेल सकता हूँ, तो जो सकना आ गया ना, ये आपको बता रहा है कि नहीं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू हम नहीं बनाएंगे, इसमें नियम कुछ दूसरा लगेगा। है तो इंडेफिनिट, बट इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे। दूसरा, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, यहाँ भी देखिए क्या, अब ता गया ना, तो कह दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें इंडेफिनिट के नियम कानून नहीं लगेंगे। अब समझते हैं। वे लोग घर जाते हैं, हम बाजार से सामान लाते हैं। देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे ता आ रहा है, और वे लोग बाजार जाते हैं, यानी बताया जा रहा है कि हम जाते हैं। हम बाजार से सामान लाते हैं, बताया जा रहा है कि हम सामान लाते हैं। अब ये मैं बोल दूँ कि वे लोग घर जा सकते हैं, गए तो नहीं ना, सक रहे हैं ना, तो सकना सकनी जो रहेगा ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू नहीं बनेगा। हम बाजार से सामान लाते हैं, अब आप कह दिए हम बाजार से सामान लाते तो हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप बाजार से सामान लाते तो हैं, फिलहाल में लाना है, काम यहाँ अटका पड़ा है, तो जाइए इस जगह सामान लाइए, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी डायरेक्ट मुख्य क्रिया में आ जाएगा ये तातीते और साथ में है, तो उसको हम बोल दें कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ आ रही है बात? अब इसको देखते हैं बनाने के नियम। पहचानना तो हो गया, अब बात करते हैं बनाने का नियम, रूल्स। रूल समझिएगा इसको। रूल बनाने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करना पड़ेगा, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट पे। सिंगुलर सब्जेक्ट, अच्छा याद होगा पहले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या कंसीडर होगा। ये होगा ही किसके लिए? लड़की के लिए, बोल दो हाँ। अरे भाई साहब, ही जो होता है लड़के के लिए होगा, सी लड़की के लिए, वह, ही, सी, इट। और किसी का नेम यानी आपका नाम, मेरा नाम प्रशांत, इस चैनल का नाम स्टडी विद प्रशांत पाठक है ना। चंदौली, आगरा, मुंबई, दिल्ली, ये सब क्या है? कोई नाम ही तो है, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर होंगे। और दूसरा रूल हमको देखना पड़ेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, तो पहले सिंगुलर पे बात कर लेते हैं और फिर इस प्लूरल पे भी बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, मैं एक जनरल लिख दे रहा हूँ, जनरल में जनरल हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आ जाता है हमारा मेन वर्ब। अभी एम भी नहीं है, ये है मेन वर्ब। और फिर आता है हमारा प्लस, अगर कोई प्रीपोजिशन है तो इसको लिंक करने के लिए प्रीपोजिशन लगा देंगे। और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट है ये तो दो होगा, एक होगा हमारा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब में यस
या फिर ईएस लगा देंगे। कैसे अभी समझाऊंगा मैं। बट अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है तो हम ये मेन वर्ब में यस या फिर ईएस नहीं लगाएंगे, ये हमें नहीं लगाना है। लग गया तो गलती हो गया। अब प्रीपोजिशन मैक्सिमम टू का यूज होता है, इन का यूज होता है ना, ये सब एटसेट्रा हम देखेंगे आगे। ठीक, अब इसको समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, और सिंपल में भी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें भी हम देखने जा रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हमें लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है हमको, लिखना है हमारा मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या लगेगा, यस लगेगा या फिर यस लगेगा। ठीक, फिर हमको क्या लिखना है, प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं ओबीजी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। समझ आ रहा है। अभी अगर सब्जेक्ट की भी हम बात करें तो ये सब्जेक्ट का क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, या फिर किसी का नेम होगा। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे दिख जाए, है ना, तो आप डायरेक्ट उसके साथ किसका यूज कर लेंगे, यस या फिर यस का, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल पहला, ऊपर से उठा लेते हैं। अच्छा, वे लोग घर जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, वे हो गया है। यहाँ पे हम बाजार जा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। तो कोई एक इसका सिंगुलर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजेश ट्रैक्टर चलाते हैं। छोड़िए, कार लिख दीजिए, कार चलाता है। तो अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राजेश, क्योंकि राजेश ही क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट राजेश, राजेश। अब ये तो पता चल गया ना कि राजेश क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे ये नेम है तो ये सिंगुलर ही होगा। और मेन वर्ब क्या होगा, चलाना। देखिए, ता के चलाना हमारा मेन वर्ब है और ये हो रहा है। यहाँ कोई सकना तोती ते कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि राजेश कार चलाता तो है, राजेश कार चला सकता है, नहीं नहीं, ये डायरेक्ट चला लिए हैं कार। अब इनको हमें बना देना है टेंस में। तो राजेश कार चलाता है, राजेश चलाना, चलाना का स्पेलिंग क्या होगा, ड्राइव। राजेश ड्राइव क्या चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कार। राजेश ड्राइव कार। अभी क्या सही है, नहीं सही है। देखिए, ये जो ड्राइव हमने लिखा हुआ है ये हमारा मेन वर्ब, और इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, यस या ईएस। तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए एक और ही नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ईएस लगा देंगे, कार। तो राजेश ड्राइव कार, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक टाइम पे तो वो एक ही कार चलाएंगे ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक कार, राजेश ड्राइव्स अ कार। तो ड्राइव्स अ कार ये हो गया। और राजेश, अब ये फुल हमारा क्या बन गया, पूरा सेंटेंस, राजेश ड्राइव्स अ कार, ये बना। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने रख दिया मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमने यस या ईएस लगा दिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। राधा बांसुरी बजाती है। देखिए, राधा है ना, बजाना ये होता है प्ले, तो राधा प्लेस हो जाएगा, राधा प्लेस दी फ्लूट, राधा प्लेस दी फ्लूट। ये कैसे हुआ, सबसे पहले हमने राधा रख दिया, राधा किसकी स्पेलिंग है, सब्जेक्ट की, तो ये राधा सब्जेक्ट हो गई। और फिर हमने देखा मेन वर्ब हमारा क्या है, प्ले है, क्योंकि बजाना, प्ले का मतलब चलना भी होता है, बजाना भी होता है। तो ये बजाना क्या हो गया, प्ले हो गया। प्ले के लिए हमने यस या यस लगा दिया, क्यों, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और फिर क्या बजा रही है, ये बजा रही है फ्लूट, तो हमने लिख दिया द फ्लूट। ठीक, प्लेस द फ्लूट।
आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा, रमेश क्रिकेट खेलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या है, रमेश है, तो ये हो गया रमेश। ठीक, और खेल रहा है यानी प्ले, और प्ले है क्योंकि रमेश सिंगुलर है इसलिए प्ले के साथ क्या हो जाएगा, यस या यस, हो जाएगा रमेश प्लेस दी क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट क्या है यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, आप बताइएगा। वर्षा होती है, शेर जंगल में दहाड़ता है, मोर नाचता है। हो गया, तो ये 3 है। आप बताइए जल्दी से क्या होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आप बता दीजिए, तो फिर मैं भी इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा एक तरह से। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की। अब ये जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। और अभी हमने आप लोगों को बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो रूल होगा ये क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद हमको क्या लिखना है, हमें डायरेक्ट लिखना है मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं अभी, मेन वर्ब। और फिर क्या रख देना है, कोई प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन, ठीक है, या फिर कोई आर्टिकल होता है तो आर्टिकल लिख देंगे, कोई आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है ए एन द, ए एन द। अभी ए एन द का यूज कैसे, देखिए यहाँ पे रमेश प्लेज द क्रिकेट, ठीक है, रमेश क्रिकेट खेल सकता है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है ना, द का। यहाँ पे राधा प्लेज द फ्लूट, यहाँ पे द का यूज किया गया है। फिर राजेश ड्राइव्स अ कार, यहाँ पे ए आ गया, तो ये क्या है, हमारा एक तरह से आर्टिकल है। जिससे आप पढ़ते रहेंगे इन चीज़ों को समझ जाएंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ। अच्छे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल में कंसिडर करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला, हम सब आगरा में रहते हैं। सब आगरा में रहते हैं। बताइए हम सब, इससे क्या पता चला कि ये कोई प्लूरल है। अच्छा, आगरा हो गया तो हमने इसके लिए सबसे पहले रख दिया हमारा सब्जेक्ट वी। रह रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि रहते हैं, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो रहना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, लिव। अब यहाँ यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। तो वी लिव इन, इन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया है। वी लिव इन आगरा, ठीक है। अच्छा, जो भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर लें इसके लास्ट में फुल स्टॉप देना ना भूलें, नहीं तो ये पूरा गलती हो जाएगा ना। गलती का मतलब ये है कि भाई आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हिंदी में आप एक खड़ी पाई ऐसे खींच दे रहे हैं, तो फुल स्टॉप देने में क्या प्रॉब्लम, दे दीजिए चुपचाप। हम सब आगरा में रहते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं। अभी कोई पूछा होगा वे लोग क्या करते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, और क्या, ये भी तो सेंटेंस ही है ना। वे लोग क्या होगा, दे। फिर जाना, जाना का क्या होगा, गो। कहाँ जाया जा रहा है, स्कूल, दे गो टू स्कूल। देखिए आ गया प्रीपोजिशन टू, दे गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं।
रमेश, सॉरी ये रमेश कहाँ से आ गई, तो प्लूरल हो जाएंगे। मैं गाना गाता हूँ। नहीं, इस ख्याल मत रहिएगा कि मुझे गाना आता है, बहुत बकवास गाता हूँ मैं गाना गाता हूँ। ये नहीं कभी कमेंट कर दीजिए सर गाइए प्लीज वंस मोर, गा दूंगा कान वान खराब हो जाएगा। मैं गाना गाता हूँ। आई, अब गाना और गाना एक हो रहा है गा रहे हैं, दूसरा है गाना। जैसे गाने की कोई बोल होती है ना, बाहर हो फूल बरसाओ, तो ये हुआ हमारा गाना। इसको गा रहे हैं लय के साथ तो हो जाएगा गाना। दो अलग अलग गाने हैं। तो मैं गाना गाता हूँ। आई, गाना क्या होता है सिंग, और क्या गा रहे हैं सॉन्ग। आई सिंग ए पोएट्री तो होएगा नहीं ना, आई सिंग ए स्टोरी है, कोई कहानी थोड़ी ना गाएगा, गाना ही गाएगा। तो ये सिंग का मतलब गाना राग के साथ, और क्या गा रहे हैं सॉन्ग। देखिए यहाँ पे ए आ गया, ये क्या है, एक तरह से आर्टिकल है। एक तरह से क्या आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल कितने होंगे, 3। कौन कौन से, ए एन द। इनकी भी कैटेगरी होती है, डिफरेंट आर्टिकल, इनडिफरेंट आर्टिकल, तुम समझेंगे। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। अब आपको मैं कुछ दे रहा हूँ करने के लिए, आप कीजिएगा, ये आपके लिए है। हम कलम से लिखते हैं। अच्छा सुनिए, मेरी वीडियो आपको ना थोड़ा सा स्लो लग रही होगी तो आप 1.25x पे कर लीजिएगा। 1.25, ये नहीं कि 1.5 कर ले भाई, बहुत तेज़ हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा मेरी बात, आप खुद ही हमसे तेज ज्ञानी हो जाएंगे। तो 1.25 पे कर लीजिए। 5वां, तुम लोग कहाँ रहते हो, सॉरी ये कहाँ से, तुम लोग थोड़ी यहाँ तुम लोग रहने चाहिए, तुम रहने चाहिए। तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, ठीक है। एक और, वे लोग नदी में नहाते हैं। नहाएंगे क्या, कूद कूद के नहाएंगे और कैसे, वे लोग नदी में नहाते हैं। ये सारा आपको बनाना है। हम कलम से लिखते हैं, तुम बाजार जाते हो, वे लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो लास्ट में क्या है, नहाते हैं। अगर नहाते हैं तो नहाना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बात होगी, ठीक है। फिर जहाँ जाना है तो जाना क्या हो जाएगा, इसका गो होगा। सब तो आपको आना चाहिए, बच्चों की चीज़ है। लिखना क्या होगा, राइट होगा, राइट, ठीक। तो ये इतना आपका होमवर्क है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के ऊपर, ठीक। तो अब जो हम सीख रहे होंगे ये होगा हमारा नेगेटिव। यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव में। तो हमारा अगला वीडियो नेगेटिव के ऊपर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है कि ये जो हमने 6 वर्क दिए हैं आपको करने के लिए, ये आप कर लेंगे। वो करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप बता देते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई